आलमी ज़री तजुर्बात, मकामी मसाइल का अमली हल और कमात की ज़्यादा पैदावार की जानिब एक और अहम कदम। ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता ज़री माहिर डॉक्टर विलियम नून शुगर मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मलिक तैमूर हयात नून साहब, COO जनाब अदील शाह साहब, GM घेन जनाब सरदार लियाकत साहब और फील्ड टीम के हमरा आज सर्कल अजनाला चक नंबर 27 के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो कमाद की फसल का तफसीली जायजा लेते हुए काश्तकारों को जदीद ज़री तकनीक, आलमी तजुर्बात और ज़्यादा पैदावार के लिए अमली रहनुमाई फराहम करेंगे। आइए हम भी उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। Yes, 253. It has this characteristic burn, leaf burn. इसमें दूसरी अक़साम के मुकाबले में पत्तों के जलने, लीफ बर्न का मसला कुछ ज़्यादा नज़र आता है। And would you, in your opinion, would you recommend for a farmer that is willing to try everything we ask them to do and has land like this, would you recommend we stick with these varieties, or we tell them, okay, go for NHG 59 until your land is at a certain level? No, this is a good variety. यहाँ सिर्फ पत्तों के जलने का मसला कुछ हद तक सामने आया है। इस तरफ ज़मीन कुछ जगहों पर गैर यकसा है। ऐसी जगहों पर जिप्सम की मिकदार बढ़ाने की ज़रूरत है। 4 बोरियों से ज़्यादा, यानी तकरीबन 8 या हत्ता के 12 बोरियां भी डालनी चाहिए, ख़ास तौर पर जहां ज़मीन ज़्यादा मुतासिर हो। ज़रूरी नहीं कि पूरे खेत में हर जगह 8 बोरियां जिप्सम डाली जाए। आम हिस्सों में मामूल के मुताबिक डालें, लेकिन जहां ज़मीन ज़्यादा ख़राब हो वहां जिप्सम की मिकदार मज़ीद बढ़ा दें। अगर आप 59 भी लगा देंगे तो वो भी मुतासिर होगी। मुमकिन है कि इसकी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर हो, लेकिन असल मसला वैरायटी का नहीं है बल्कि ज़मीन और पानी का है। There are any variety which can tolerate the salts. No. At least I saw the soil analysis. इसके मुताबिक EC इतना ज़्यादा नहीं कि इसे असल मसला समझा जाए। आपका मसला EC नहीं बल्कि RSC है। जब RSC की मिकदार 2 से ऊपर चली जाए तो तशवीश शुरू हो जाती है, और अगर ये 6 तक पहुंच जाए तो सूरत हाल बहुत ख़राब समझी जाती है। हमें पानी के बहुत से नमूनों में RSC की मिकदार 6 से भी ज़्यादा मिलती है। अगर मिट्टी का EC तकरीबन 2 हो तो ये मेरे लिए ज़्यादा तशवीश की बात नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में असल मसला नमकियात नहीं बल्कि RSC है। अलबत्ता जहाँ खेत में मुख्तलिफ जगहों पर मुतासिरा हिस्से मौजूद हैं, वहाँ नमकियात का मसला हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है उन जगहों पर पानी खड़ा रहा हो, फिर खुश्क होने के बाद नमकियात वहीं जमा हो गए हों। इसलिए उन मखसूस हिस्सों में ये वाकई एक मसला बन सकता है। In early winters, such type of soils are totally whitish. Yeah. Salts. Water evaporates, salts present. Yes. The soil samples that I received didn't show that. यानी उन नमूनों में नमकियात की मिकदार ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा हिस्सा हो जहां नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। अलबत्ता मुझे जो मिट्टी के नमूने मिले थे उनमें नमकियात की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऐसी एक फसल मौजूद है जो ज़मीन से नमकियात जज़्ब कर लेती है और उसे जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राज़ील में शोरज़दा ज़मीनों की बहाली के लिए इस फसल को तकरीबन 2 साल तक काश्त किया जाता है। इससे मिट्टी का EC काबिल कबूल सतह तक कम हो जाता है, जबकि इस फसल का ग़ज़ाई मायार तकरीबन बरसीम के बराबर होता है। You told us that is any fodder which has very good protein level. The protein level, almost same as barim. आप लोग भी यहाँ बरसीम को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन मेरे ख्याल में इस ज़मीन में मसला इतना संगीन नहीं है। हमें मज़ीद जांच पड़ताल करनी होगी।
अगर आपको ऐसी जमीन नजर आए जिसकी ऊपरी सतह सफेद हो गई हो, तो मैं चाहूंगा कि इस मिट्टी का तज्जिया जरूर किया जाए। In winter, almost whole fields covered with salts. आम तौर पर जब जमीन में नमकियात का मसला होता है तो इसका हल ये होता है कि ज्यादा आबपाशी करके नमकियात को पानी के साथ नीचे की तरफ धो दिया जाए। लेकिन यहाँ मसला ये है कि आबपाशी करने के बाद पानी नीचे नहीं जाता, इसलिए सिर्फ पानी देना काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसा इंतजाम भी करना होगा कि पानी गहराई तक जा सके, मसलन गहरी नकासी। दुनिया के ज्यादातर इलाकों में नमकियात के मसले का हल यही है कि बार बार हल्की आबपाशी करके नमकियात को नीचे धो दिया जाए ताकि पानी खड़ा ना हो। लेकिन यहाँ अगर ऐसा किया जाए तो पानी जमीन में जज्ब होने के बजाय खड़ा हो जाएगा, इसलिए ये तरीका यहाँ मुअस्सिर साबित नहीं होगा। खेतों के अमली मुआयने के बाद मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए गए मिट्टी और पानी के तज्जियाती नमूनों का तफसीली जायजा लिया गया। डॉक्टर विलियम ने हर रिपोर्ट का बारीक बीनी से तज्जिया करते हुए बताया कि कहाँ कमी या ज्यादती मौजूद है। 0.5 no problem. ऐसी गलत है, इसका मतलब है कि ये सर है नहीं है, इस तरह चाहिए। 6 is problem. Next one 6. 6 is a problem. 0.5. This is different from. Okay, no, this When you have high EC, और आबपाशी का पानी अच्छे मायार का हो तो हमारी सिफारिश होती है कि ज्यादा आबपाशी के जरिए नमकियात को जमीन से धोकर नीचे मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन आपकी जमीन में मसला ये है कि पानी आसानी से नीचे जज्ब नहीं होता, इसलिए नमकियात को धोना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये जल्द खत्म हो जाए तो आप खेत को पानी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। अगर पानी तेजी से जमीन में जज्ब हो जाए तो खेत को फ्लड इरिगेशन दी जा सकती है ताकि नमकियात नीचे चली जाए, लेकिन यहाँ पानी जल्दी नीचे नहीं जाता। इसे जल्दी खत्म कैसे किया जा सकता है? शायद चीजलिंग के जरिए, यानी गहरी जड़ाई करके जमीन की सख्त तह को तोड़ा जाए। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, नामियाती मादा और जिप्सम का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। नामियाती मादा और जिप्सम मिट्टी की साख्त को बेहतर बनाते हैं, जिससे पानी आसानी से ज़मीन में जज्ब होता है। यही वो तरीका है जिस पर मैं मुसलसल जोर दे रहा हूँ।